मैं रसौल पूर्वी चंपारण। मैं जब इस क्लब में आया तो मैं काफी बीमार था, अनहेल्दी था। मेरे पास समस्याएं ऐसी थी जो बिलीव भी नहीं कोई करता था कि आप इसमें आकर के अच्छे भी हो सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास 20-22 साल पुराना बीपी था, जिसकी वजह से मुझे 40 mg की मेडिसिन सुबह और शाम लेना पड़ता था। इसी दरमियान अल्सर का ही प्रॉब्लम आया। अल्सर रहते हुए उसका जब इलाज कराने लगा तो हार्ट का प्रॉब्लम सामने दिखाई दिया, और हार्ट का ऐसा प्रॉब्लम आया, ऐसा समस्याएं सामने आई कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि बिना ऑपरेशन का आप बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा, क्योंकि एक फल बैठा हुआ है, एक फिजिकल एक काम कर रहा है। हमने स्थानीय तौर पर मोतिहारी, पटना, लास्ट में दिल्ली गया, फोर्टिज में दिखाया। वहाँ डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर दिया और कहा कि आपको चलना बिल्कुल नहीं है, आप चलेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि कोई ठीक नहीं आपका चॉइस कर जाए। आपको जब भी चलना या तो स्ट्रक्चर पे या लग्जरियस कुछ ऐसा चले जिससे धक्का नहीं लगे, क्योंकि हार्ट का साइज आपका काफी बढ़ गया है। फ्यूज होने के बढ़ सर्कुलेशन कुछ बाहर कुछ अंदर होने के कारण हार्ट का साइज बड़ा हो गया है। फिर भी मैं पैसा की कमी की वजह से डॉक्टर ने बताया कि आपको 6.5 लाख इसमें लगेगा, प्लस मेंटेनेंस और रहने सहने 2-3 महीने रहना पड़ेगा, और 10 लाख के लगभग आपको इसमें खर्च आएगा। हमने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ पैसे का इंतजाम करने के लिए मैं घर जा रहा हूँ। जाने की इजाजत नहीं दिया, और फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करके किसी तरह वहां से मैं लौट के आया। तो मैं थैंक्स सबसे पहले कहूंगा अपने एम्बेसडर रविंदर सर का, जिन्होंने इस क्लब के बारे में मुझे जानकारी दी। वो मेरे अच्छे मित्र भी थे और सीओ से रिटायर किए हुए हैं। मैं दोनों आदमी एक ही ऑफिस में काम करता था। उन्होंने इस क्लब के बारे में जो जानकारी दी मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर भी क्या चलो देखता हूँ। फर्स्ट डे देखा, सेकेंड डे हमको यकीन में बदल गया कि हो सकता है कि मैं भी अच्छा हो सकता हूँ। मैं जब उसमें गया और देखा, धीरे धीरे जब उसमें क्लब में आया तो मुझे हमारे मेंटर राकेश सहिता में खुद अपने गाइडलाइन में और एक कोच को प्रोवाइड किया, अजय सर को, जो प्रतिदिन कोचिंग करते रहे। थैंक्स कि मैं अपने कोच का करूंगा, जो मुझे स्वस्थ होने में काफी मदद किया। और रविंदर, और जब तक कि मेरे स्वास्थ्य के प्रति मेरे मेंटर इतना जागरूक थे, प्रतिदिन मुझसे हालचाल पूछते थे, ऐसे भी फोन करके पूछते थे कैसे हैं, क्योंकि मेरा स्थिति काफी जो बयान करने के लायक नहीं है। फिर भी धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन गुजरा, तो जब मैं एडवांस में आया तो मेरा प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगा, और मेरा सांस जो टूटा था वो भी मेरा अंडर कंट्रोल हुआ, बीपी भी धीरे धीरे कंट्रोल हुआ, मगर बीच बीच में काफी प्रॉब्लम बढ़ जाता था। तो सहिता मैम और राकेश सर कहते थे घबराना नहीं है, आप इत्मीनान से टमटम बन जाइए और सीधे रास्ता चलिए। मैं जो बता रहा हूँ और आपके कोच अजय सर जो बता रहे हैं उस पर आप अमल कीजिए, अवश्य एक दिन ऊपर वाला आपको सुनेगा, देखेगा और आप स्वस्थ होंगे। जब भी मेरा प्रॉब्लम बढ़ता था तो हमको बराबर आश्वासन देते थे कि आप इत्मीनान से बस देखते रहिए और डॉक्टर की दवा को छोड़िए नहीं, दवा लेते रहिए। मैं यही करता रहा। धीरे धीरे 7-8 महीना गुजरा तो हार्ट के प्रॉब्लम से लगभग 90% जब दूर हुए। 1 साल के बाद फिर उसी हॉस्पिटल फोर्टिज में गए। वो बिलीव नहीं किया कि इस तरह से एक न्यूट्रिशन लेने से आप स्वस्थ हो सकते हैं। जब हमने दिखाया तो देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप जो ले रहे हैं तो बहुत बेहतर है, आप न्यूट्रिशन लेते रहिए। और 2 मेडिसिन उन्होंने प्रोवाइड किए। ये कभी आवश्यकता पड़ी, अगर पेन महसूस हो तो एक दबान के नीचे डाल लीजिएगा और एक ऐसे खा लीजिएगा, वैसे जरूरत कभी मेडिसिन की नहीं है। मैं थैंक्स कहूंगा इस क्लब का, कम्युनिटी का, और अपने एम्बेसडर रविंदर सर, कोच अजय सर और मेंटर राकेश सर और सहिता मैम का। इन्होंने मेरे साथ जो भगवान ने, अल्लाह ने जो दिया था उसको अल्लाह ने अपने तरफ से बख्शा मुझे, और इस कोच क्लब के चलते आज मैं बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त हूँ। थैंक्स इस क्लब और मेंटर।